हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आज की इस शानदार क्लास में। आपके ये होने वाली पशुपालन की, जो कि पशु परीक्षण में आता है आपके 45 नंबर का, और बहुत ही शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी यहाँ पे फोटोज भी लगी है। ये देखो ऐसे ही नहीं लगाई गई है, इससे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, याद करवाने की गारंटी मेरी, बस आप तो क्लास देखते जाना। ठीक है, क्लास देख लोगे तो आपका काम 100% बन जाएगा। ठीक है, हमें याद ही करना होता है और क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और ट्रिक से भी याद करेंगे। ठीक है, आप भूलोगे नहीं, और लास्ट में आपका टेस्ट भी लूंगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन देखना, वहां पे सही कर लोगे। ठीक है, तो देखो कितनी शानदार यहाँ पे पिक्स लगा रखी है। यहाँ पे देखो मैंने बहुत अच्छे से ये समझा रखा है। ये गायों की भी फोटोज वगैरह है। ठीक है, हर एक चीज ट्रिक्स है। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, कोई नींदों में चल रही है तो कोई पाकिस्तान से यहाँ आ जाती है। ये पाकिस्तान वाली अंजलि है साहब, यहाँ पे आगे। अब देखो किसके लिए है ये, या तुम्हारे लिए है ये, अब देख लेना, वो तो आगे ट्रिक में ही पता चलेगी। ठीक है, तो चलिएगा, ये अपनी क्लास नंबर 2 है। हमने एक क्लास पहले ले रखी है, तो ये आज पार्ट नंबर 2 रहने वाला, क्लास नंबर 2 रहने वाली है। तो अगर आपने पहले वाली नहीं देखी तो वो भी आप देख लेना, अभी ये देख लो। चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। कल हमने 3 नस्लें पढ़ाई थी। नस्लों को 3 भागों में विभाजित किया था, दुधारू, ठीक है, दीवकाजी और बारवाल। उनको हमने ट्रिक से याद किया था और वो आपने देख ली थी। तो चलिएगा, आज बिना टाइम खराब किए अपनी आगे की क्लास शुरू कर दें। ठीक है, देखो हर एक चीज देख जाए। आज मैं आपको है ना, एक तो थारपारकर और एक गिर गाय, ये दोनों याद करवाने वाला हूं। ये देखो यहाँ पे कौन सी गाय है, देखो अपना अंदाज है ना पढ़ाने का, वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आपको हर चीज बहुत अच्छे से याद करवाऊंगा। ये कौन सी है, थारपारकर है। कौन सी है, थारपारकर। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो थारी गाय। किसकी गाय, थारी गाय। या फिर आप इसको बोल सकते हो उजली, यानी कि अंजलि। ठीक है, उजली। ये गाय भी किसको बोला जाता है, उजली, थारी, थारपारकर, या फिर आपके पाकिस्तानी सिंधी गाय भी इसी को बोला जाता है। लेकिन मेनली ये 3 नाम आते हैं, तो ये आपको तीनों याद करने हैं। अब याद करवाने का काम किसका है, मेरा। ठीक है, आप तो बस यहाँ पे आ जाओ। देखो ये इन सारी चीजों की हम बात करेंगे कि अच्छा दूध देती है कि नहीं देती, क्या होता है हर एक चीज। लेकिन पहले आप है ना इस फोटो को देखो। देखो इस फोटो को आप है ना अच्छे से देखना, गौर से देखो। ये देखो भाई साहब आपकी तरफ ही देख रही है। ठीक है, अब देखो हम है ना हर एक चीज यहाँ पे क्लियर करते हुए चलते हैं। चलिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिएगा। आप आपके सामने मैं इस पिक्स को थोड़ा छोटा कर देता हूं और यहाँ पे समझना आप। देखो एक कहानी है और कहानी के रूप में हम इसको समझने वाले हैं। यहाँ पे फिट कर देते हैं इसको। देखो ये लो, अब देखो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछ ले, अब आपसे पूछे ताई थारी गाय या उजली गाय या उजली सिंधी या थारपारकर, ये सारे के सारे एक ही नाम है। तो अब कहानी है ना, कहानी को आप ध्यान से सुनना। ठीक है, कहानी को आप ध्यान से सुनना। देखो एक पाकिस्तान की लड़की है जिसका नाम है अंजलि। क्या नाम है, अंजलि। और ये काम की है पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है ना, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, यहाँ की कौन है अपने, अंजलि। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की, ध्यान से कहानी सुनते जाना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की कौन है, अंजलि। ठीक है, और भाई साहब इसकी बोली तो है ना एकदम मीठी है। अंजलि की बोली कैसी है, एकदम मीठी है। चलो आप कहोगे कि सर इसका चेहरा मत खराब करो, चलो भाई साहब तुम्हारे लिए नहीं कर रहे। इसकी कैसी आवाज, एकदम मीठी है। तो देखो इसका उद्भव है ना, वो कहां से हुआ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, जो कि एक मिट्टी क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहां पे किसका उद्भव हुआ है, थारपर गाय का। ठीक है, थारपारकर का उद्भव पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मिट्टी क्षेत्र से हुआ। याद कैसे रखना है, देखो थारपार कोई क्या बोला जाता है, अंजलि। तो अंजलि कहां से, पाकिस्तान से, और इसकी आवाज वो आपके एकदम मीठी है। ठीक है, ये देखो ये याद हो जाएगा पॉइंट, ये हो गया अपने क्लियर। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की कौन है, अंजलि। और ये अंजलि किसकी है रे, किसके लला, ये है थारी। अंजलि किसकी है, इसको याद रखो, उजली नहीं, आप अंजलि याद रख के चले जाओ, आपके काम बन जाएगा। ठीक है, तो
अंजलि किसकी है? थारी है। अरे आपने राजस्थान में बोले कौन बोले आ चीज थारी है, आ मारी है, आ बिंग की है, ठीक है, यहाँ बोला करे ना। तो अंजलि की है? अंजलि है थारी, जबकि कट्ठा हुई पाकिस्तान के सिंध प्रांत हुई, ठीक है। देखो आपकी तरफ भी देख रही है, मेरी तरफ तो नहीं देख रही, नहीं देख रही ना, नहीं देख रही, ठीक है। अब देखो तो थारी अंजलि कहां से आई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई, जिसकी आवाज क्या है? बहुत मीठी है। तो जो थारपारकर गाय है इसको थारी गाय भी बोला जाता है, यानी थारी नस्ल भी बोला जाता है, उजली नस्ल भी बोला जाता है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई है। इतना आ गया होगा। अब देखो एक बात मेरे को आप क्लियर कर दो, यहाँ पे एक बात यहाँ पे आप लोग मेरे को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कि जो अंजलि है, ठीक है, इसका चेहरा कैसा? चांद सा पोटरा सा प्यारा है कि नहीं है? अंजलि का चेहरा कैसा है? एकदम प्यारा सा है। देखो तो इसका जो प्रजनन केंद्र है ना थारपारकर का, या जो थारी गाय का है, थारी नस्ल की गाय का, ये कहां पे? चांदन जैसलमेर में। याद कैसे रखोगे? अंजलि का चेहरा कैसा है? चेहरा है चांद जैसा। कैसा है? चांद जैसा। याद हो जाएगा। और वो गाना तो चलता है ना, बना थारो चांद सरिसो मुकड़ो, ऐसा कुछ होगा, मेरे को याद नहीं, ठीक है। तो इसकी शक्ल कैसी है? एकदम चांद की तरह। तो ये भी पॉइंट है आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप इसकी उम्र बता दो। उम्र देखो आप एकदम तो अंदाजा नहीं लगा सकते। अंजलि की उम्र है 16 से 22 साल, 16 से 22 साल, ठीक है। तो इसका औसत दूध कितना है? थारपारकर गाय का 1600 से 2200 लीटर प्रति बयान, और एक बयान होती है आपके 10 महीने, यानी कि 10 महीने में थारपारकर गाय देती है 1600 से 2200 लीटर दूध। कितने में? 10 महीने में। और 10 महीने को बोला जाता है एक बयान। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया होगा। यानी कि अंजलि की उम्र क्या है? अंजलि की उम्र 16 से 22। अब 16 लीटर कोई दूध थोड़ी होगा 10 महीने में, या तो 1600 होगा या 16,000 होगा। 16,000 तो बहुत हो जाता है, जो कि होगा नहीं। तो कितना होगा? 1600 से 2200 लीटर प्रति बयान। याद हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी। चलो अंजलि को फिर छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझना, एक चीज यहाँ पे समझने लायक और है आपके, कि ये कैसे है? एकदम सफेद है नहीं है? अरे चांद कैसा होता है? सफेद। तो ये कैसी है? सफेद या गरे? देखो नहीं दिख रही सफेद सफेद आपको? एकदम फेस भाई क्रीम आज ही लगा गई या ब्यूटी पार्लर आज ही लगा गई है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये कैसी है? एकदम लंबी है? नहीं, ये है ना तो छोटी है और ना ही बड़ी है, मध्यम आकार की। कैसी है? मध्यम आकार की। अब इनके कान क्या है? कान थोड़े से बड़े हैं। ये कान इसके क्या है? लंबे, और आकार क्या है? मध्यम। कान देखो इसके छुपा रखे हैं, लेकिन कैसे हैं? बड़े हैं, ठीक है। पीठ पर है हल्के काले रंग की धारियां हैं। ये देखो इसका जो कपड़ा पहन रखा है, ऐसे पीठ पे पहन रखा होगा, इसमें देखो ये धारियां नहीं दिखाई दे रही है आपको? ये देखो कपड़े के ऊपर दिखाई दे रहा है कपड़ा? आप तो इसका चेहरा ही चेहरा देख रहे हो, थोड़ा सा कपड़ा भी देख लो इसका, ठीक है। अब देखो ये इस प्रकार बैठी है। किस प्रकार? इस प्रकार बैठी है कि नहीं बैठी? बैठी। तो बताओ इस प्रकार होगी तो इसकी कुब्बड़ है वो पीछे निकली हुई दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। तो इसमें हम्प, कुब्बड़ या थुई, देखो कुब्बड़ को इंग्लिश में हम्प बोला जाता है, और आप देसी भाषा में क्या बोलते हो? थुई। ये कैसी होती है? विकसित होती है, ठीक है। आया समझ में? आया। यानी कि अंजलि कैसे बैठी है? ऐसे बैठी है, तो इसकी कुब्बड़ पीछे निकली हुई है, यानी कि कुब्बड़ पीछे से ऐसे बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो गल कंबल, यानी कि देखो ये गले में इसके क्या है? दुपट्टा है, दुपट्टा है। आप बोलो कि कंबल है। अंजलि आपके लिए है ना, पाकिस्तान से दौड़ी चली आ रही थी, तो आप वहां पे क्या है कि ये दुपट्टा वगैरह तो मिला नहीं, बेचारी कंबल ही लपेट के आ गई, ठीक है। तो आपको इतना ये पता चल गया होगा, बस इससे अपना काम हो जाएगा। अब देखो कोई भी पॉइंट बचा है क्या? देख लो, कोई भी बच्चा है तो बता दो। देखो, अरे ये तो भाई साहब, ये देख लो, हर एक चीज यहाँ पे आपके क्लियर हो गई होगी। देखो इसको क्या बोलते हैं? थारी
या उजली सिंधी बोलते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो मिट्टी क्षेत्र है यहाँ से इसका उद्भव हुआ है, और गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है अपने भारत में। और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे? चांदन जैसलमेर में। और इसका औसत दूध, थारपारकर का औसत दूध है 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात। और गल कंबल है वो सुविकसित और मोटा होता है। देखो ये दुपट्टा मोटा है, इधर भी लटका, इधर भी है, इधर भी, ठीक है। अब देखो पीठ पर हल्के काले रंग की धारियां हैं, हम थुई या कुबड़ सुविकसित होती है, और इसका कलर के साथ सफेद, और इसको ग्रे बोल सकते हैं, स्लेटी बोल सकते हैं। ये तो थोड़े एटीट्यूड वाले हैं, ठीक है नाम। और मध्यम आकार की है, लेकिन इसके कान लंबे हैं, तो कान ये ढक के आई है, ठीक है। बस यही इसकी इतनी सारी चीजें। और देख लेते और कुछ है तो यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, तो चलिएगा एक बार है ना आप मेरे साथ एक साथ बोलते जाना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना, वापस इस फोटो को देगी आप हर चीज बता दोगे। देखो ये देखो पिक है, वो मैंने थोड़ी सी मोटी कर दी, ठीक है। देखो इसको देखो, पहली बात तो देखो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा है ना मैनेज कर देना। अगर आपको समझ में आ गया है तो भी आपको ये बार बार देखनी है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखो, थोड़ा ये टाइम लगेगा आपके, और यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसी की मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और कोई अपनी भावनाओं में मत भेज देना, आपको पढ़ना है यहाँ पे। देखो सीधी सी बात। अब देखो आपके फटाफट 1 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं। ये कौन है? अंजलि। कौन है? अंजलि, ठीक है। और ये अंजलि किसकी है? ये है थारी, ठीक है। अंजलि किसकी है? थारी है। और ये कहां से आई? जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से देखो अभी सीमा इधर आई थी, पाकिस्तान से आती है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत की है। कहां की है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत की। और इसकी बोली कैसी है? एकदम मीठी, यानी कि सिंध प्रांत के मीठी क्षेत्र से आई है, ठीक है। और ये रंग इसका कैसा है? देखो ये सफेद दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ये सफेद रंग की है। या फिर इसका देखो जो शक्ल है वो कैसी है? एकदम चांद सी है। कैसी है? चांद सी है, नहीं है चांद सी, ठीक है। चांद सी शक्ल है, यानी कि इसका उद्भव है चांदन जैसलमेर, इसका प्रजनन केंद्र है। प्रजनन केंद्र यानी कि थारपारकर का प्रजनन केंद्र कहां पे है? चांदन जैसलमेर में, ठीक है। और ये किसमें बैठ गई? ऐसे याद रख लो कि थारपारकर कैसे याद रखोगे कि इसको थारपारकर बोला जाता है। तो थारी अंजलि किसमें बैठ गई? थार में बैठ गई। किसमें बैठ गई? थार में, ठीक है। हो जाएगा इतना। और इसकी कुबड़ कैसी है? देखो ये ऐसे बैठी है, तो इसकी पीठ पीछे निकली हुई है, पीठ निकली है, यानी कि कुबड़ है वो कैसी होगी? सुविकसित होगी, नहीं होगी? होगी। अब देखो और क्या क्या पॉइंट थे इसके? यही सारे पॉइंट थे जो हमने क्लियर कर दिए थे, ठीक है। मेनली मोटे मोटे आपके यही थे, ठीक है। और गल कंबल इसका लटका हुआ है। और ये कितने साल की है? कितने साल की है? बताओ जल्दी, आप बोलोगे थोड़े। 16 से, ये भी मान नहीं रहा, ये 16 से 22 साल की है। कितने? 16 से 22, 2 जीरो पीछे लगा दो, ये हो जाएगा इसका थारपारकर का जो औसत दूध है वो प्रति ब्यात इतना हो जाएगा। बताओ ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। देख लेना आप इसको एक बार, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज समझा दी है। और कान इसके लंबे है तो थोड़े से वो ढक के आइए, ठीक है। और ये अब देख लो आप थारपारकर का चित्र, ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है पहले से ही। देखो हम बिना गाय की सहायता से ही इतने सारी चीजें समझ लिए। कहानी याद रखना आप तो, थारी अंजलि, ठीक है। अभी वो गाना चल रहा है ना, थारा पैसा, थारा जो भी है, थारा गाड़ी, थारा बंगला, थारा पैसा। लेकिन अपने क्या याद रखना है? थारी अंजलि, पाकिस्तान वाली, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें आप याद रखना। और ये है आपके थारपारकर गाय। तो अपने एक गाय की नस्ल हो गई है यहाँ पे थारपारकर। अगली देखो नस्ल, अगली नस्ल कौन सी है?
अगली नस्ल देखने से पहले आप ये देख लो थोड़ा सा कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी नस्ल है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, अब अंजलि देखो, अंजलि कैसी है, एकदम शाही रेड है। कैसी है, शाही रेड। ठीक है, याद रखना अंजलि शाही रेड है। और अंजलि अभी मैंने आपको बताई कहां की रे, पाकिस्तान की। कहां की रे, पाकिस्तान की। अंजलि कहां की है, पाकिस्तान की। और ये कैसी है, एकदम शाही रेड। अरे देखो अभी मैंने आपको बताई ना कि देखो कैसी एकदम सफेद सफेद है, इसका चेहरा एकदम सफेद है। तो जो इसमें ब्लड वगैरह होता है ना, हम तो ब्लैक डायमंड है। ठीक है, जो इसका चेहरा है ना वो एकदम सफेद है। और इस पे थोड़ा सा ऐसे कुछ लगते ही, मान लो ये बच्ची थी, स्कूल में जाती थी, थोड़ा सा ऐसे मार दिया तो इसका एकदम लाल हो जाता है, नहीं हो जाता। और लाल को क्या बोला जाता है, रेड बोला जाता है। ठीक है, और ये एकदम कैसी है, शाही है, शाही। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि पाकिस्तान में उद्भव होने वाली कौन कौन सी गायें हैं। अंजलि शाही रेड है, पाकिस्तान की अंजलि शाही रेड है, उजली साहिवाल और रेड सिंधी। याद हो जाएगा, हो जाएगा जी। चलिए आगे देखते हैं अगली नस्ल। ये बताओ कौन सी है, बताओ। ये है आपके गिर। कौन सी है, गिर, गिर गाय। ठीक है, अब देखो इसके बारे में देखते हैं। देख लो इसका ये सींग है ना, ये कैसे, ये अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, अर्धचंद्राकार। तो गिर गाय के सींग कैसे, अर्धचंद्राकार। ठीक है, और जो इसके कान है ना ये कैसे, पत्तीनुमा है। कैसे, पत्तीनुमा। ठीक है, अभी मैं आपको याद भी करूंगा। कान है पत्तीनुमा और इसमें ना कानों में यहाँ पे एक छेद होता है। कानों में क्या होता है, एक छेद होता है। ठीक है, और इसकी पूंछ देखो यहाँ पे नीचे लटक रही है। पूंछ कैसी है, नीचे लटक रही है। आपने कौन सी मूवी देखी, हाँ वो है ना मर्द टांगे वाला ऐसा कुछ करके, तो उसमें वो होता है ना चाबुक ऐसे मारते हैं वो, जब उसके पिता को और उसकी माता जी को और अमिताभ बच्चन की रखा जाता है ना, तो वो ऐसे चाबुक से मारते हैं, सड़न सड़न। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, बहुत ऐसे चाबुक का यूज करते थे। तो इसकी पूंछ की आकृति कैसी है, चाबुकनुमा है। कैसी है, चाबुकनुमा। और कैसी है, लटकी हुई, लंबी लटकी हुई। ठीक है, जो कि जमीन को छूती है। और दूध तो अच्छा खासा देगी, देख लो आप, इनके थन वगैरह देखे आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, और इसका भी गल कंबल वगैरह अभी देखेंगे, हर एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या याद रखोगे, सीधी सी बात है। देखो यहां पे, अब देखो कोई लड़की, कौन है, कोई लड़की है, उसको क्या है कि रात को चलने की है ना वो बीमारी है, यानी कि वो नींद में चलती है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, निंद्रालु नस्ल। तो निंद्रालु नस्ल किसे बोला जाता है, गिर को। याद रखना पूरी कहानी। कोई लड़की है वो नींद में चलती है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपिंग ब्रीड। ये देखो नींद में चल रही है। ठीक है, नींद में चल रही है और ये गिर गई। लड़की है, नींद में चल रही है और गिर गई। तो नींद में चलना यानी निंद्रालु, और गिर गई यानी कि गिर गाय। तो गिर को क्या बोला जाता है, निंद्रालु नस्ल। अब देखो गिरेगी, जैसे मैं ऐसे गिर गया तो बताओ मेरा ऐसे सिर बाहर निकल के आ जाएगा, नहीं। ये देखो ललाट, ये बेचारी गिर गई थी, देखो रो रही है। ठीक है, इसका ये देखो ललाट बाहर की साइड निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है। तो गिरने से क्या हो गया, ललाट बाहर निकल गया। ठीक है, और इसके कान मैंने भी आपको बता दिए, देखो पत्तीनुमा है एकदम। ठीक है, चलो, और ये कानों में क्या पहन रखी, बाली, इसको आप ईयर नोच भी बोल सकते हो। तो जिसके कान पत्तीनुमा लटके हुए होते हैं वो कौन सी गाय है, गिर है। और गिरने से क्या हो गया, ललाट बाहर निकल गया। अरे घूमड़ो वे जाएगा। ठीक है, और कौन सी, नींद में चलती है। और पूंछ मैंने अभी आपको बताई कि चाबुकनुमा है। कैसी है, चाबुकनुमा। देखो इसकी शक्ल ऐसे हो गई जैसे इसको किसी ने चाबुक से मारा है, लेकिन कितनी प्यारी बच्ची है। ठीक है, तो पूंछ कैसी है, चाबुकनुमा एकदम। और अब देखो ये बच्ची गिर गई, बच्ची गिर गई, तो अभी आप क्या बोल रहे हो इसको कि अभी ऊंची आजा, अभी तो उड़ जा, अभी तो ऊंची आजा। तो राजस्थान में अपने अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये गिरेगी तो ये देखो लाल लाल चिन्ह नहीं हो रखे इसके, तो इसका रंग कैसा है, लाल।
और इस पे क्या है, काले धब्बे। ये देखो थोड़े बहुत बालों पर, ये इस प्रकार आप मान सकते हो। तो जिसका रंग लाल होता है और शरीर पर काले धब्बे होते हैं, वो कौन सी गाय है, गिर। और इसको है ना निर्यात किया जाता है ब्राजील में। ब्राजील में कहां पे किया जाता है, ब्राजील में। अब देखो, और इसको ब्राजील में क्या बोला जाता है, बहमान। क्या बोला जाता है, बहमान। ठीक है। अब देखो ये क्या करती है, रात में चलती है, गिर जाती है, तो ये ऐसे मतलब रोने लग जाती है। तो इसको क्या बोल दो आप, रेंडा। क्या बोल दो, रेंडा। यानी आर से क्या हो जाएगा, रेंडा। अजमेर में से क्या बोला जाता है, रेंडा। ठीक है। और जी से ये कहां पे पाई जाती है, भारत में, गुजरात में। कहां पे, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र पर। ये देखो गिरी तो कैसी जगह पे गिरी, काठी, यानी जो एकदम पक्की जगह होती है ना, वहां पे गिरी, काठी। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, अब इसके ऐसे सिर पे वो घोंगड़ा बाहर निकला हुआ है, सुबह स्कूल जाएगी तो बताओ इसको शर्म आएगी कि नहीं आएगी। तो इससे क्या बोला जाता है, शर्मिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शर्मिली। और देखो ये रात में गिरती है, कहां पे, जो नींदों में चलते हैं वो रात को ही चलते हैं। और तो इसको क्या बोला जाता है, और रात को क्या निकला होता है, चांद निकला होता है। क्या निकला होता है, रात को चांद। तो इसके जो सींग है, इसकी आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार। तो ये इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाते जाना और पढ़ते जाना। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें आपके क्लियर हो गई। देखो कोई लड़की है, वो रात को चल रही है, यानी नींदों में चल रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, निंद्रालुनसल। और ये गिर जाती है, यानी कि गिर है। और रेस GIR दिखा ना, ये देखो आर, तो आर से क्या हो जाएगा, रेंडा। ठीक है। और इसके कान कैसे, एकदम ऐसे पत्तीनुमा लटके हुए। ठीक है। और कानों में एक छेद हो जाता है। कानों में क्या हो जाता है, अब देखो गिरी तो कानों में क्या हो गया, छेद, जिसे ईयर नोच बोला जाता है। और इसकी शक्ल हो गई है जैसे इसको मैडम ने चाबुक से मारा होगा, मैडम ने चाबुक से मारा होगा। ठीक है। और अभी गिर गई तो अभी आप क्या बोलोगे, अभी तो ऊंची आजा, अभी ऊंची आजा। ठीक है, याद हो जाएगा ये। और ब्राजील में इसे बहमान बोला जाता है, यानी ब्राजील में निर्यात किया जाता है गिर गाय को। और ये कैसी जगह पे गिरी, काठी जगह पे गिरी। कैसी, काठी जगह पे। अब देखो काठी जगह पे गिर गई, घूमड़ा हो गया, यानी लाट बाहर निकला हुआ है। और ये सुबह स्कूल जाएगी तो बताओ इसको शर्म आएगी कि नहीं आएगी। तो ये कैसी है, शर्मीली नस्ल है। और बस इतनी सी चीजें ये आपके क्लियर हुई होगी। ठीक है, बस आज की क्लास यही थी। और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि ऐसी चीजें आपको पैसे देकर भी नहीं मिल रही, जो फ्री में मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। और चलते चलते मैं आपको एक बार आपकी जो अंजलि है इसके दर्शन करवा देता हूँ। ठीक है, ये देख लो, ये। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, देख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप है ना इसको याद करके आना। याद तो क्या करना, याद तो हो गया, लेकिन एक बार है ना आप थोड़ा सा इससे आंखें बंद करके फिर सोचना कि अच्छा अंजलि थी, हमारे लिए पाकिस्तान से आई थी, सर ने बोला कि ये थारी है। ठीक है, थार में बैठ के आई थी। और क्या क्या, इसके गले में दुपट्टा, यानी ये गल कंबल है। और ये ऐसे बैठी है तो इसकी पीठ यहाँ से निकली हुई है। और इसका चेहरा कैसा है, एकदम चांद सरी सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और हम ऐसे ही याद करते जाएंगे अच्छे से। ठीक है, ओके।